हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बना पाते हैं, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है, बेहद आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए टॉपिक ज़रूर आप लोग पढ़ें। तो आप लोग अगर नए चैनल पे आए हैं तो जितनी भी वीडियो अपलोड हुआ है जाकर वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आप लोगों को बता दें, सब्सक्रिप्शन का हिंदी होता है चंदा, और ये जो बेसिक सब्सक्रिप्शन जो होता है, अगर बात किया जाए तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। अगर सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग या एडवांस लग गया तो ये जाएगा हमारे पर्सनल अकाउंट में। ये आप लोग याद रख लीजिए पहले। अगर केवल सब्सक्रिप्शन दिया है तो नॉमिनल अकाउंट में, अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, मेंबर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे मेंबर होने चाहिए। तो जो मेंबर होते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी पैसा हर महीने या तो हर ईयरली दे सकते हैं, जो भी उन लोगों का डिसाइडेड होता है उसके हिसाब से वहाँ पर काम होता है। तो जो पैसा देते हैं मेंबर, उसी को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स होता है यही, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है आप लोग जानते हैं। जब आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, इधर होता है इनकम और इधर होता है एक्सपेंडिचर। तो इनकम साइड हम लोग बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से शो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट चाहे वो शो कर दें, यहाँ पर कुछ चीज़ें अकाउंटिंग है उसका, अकाउंटिंग करने के बाद जो चीज़ें आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो उसके लिए हम आप लोगों को स्टेटमेंट के मेथड से भी बताएंगे, इसका जो है एडजस्टमेंट जो है, और अकाउंट के थ्रू भी बताएंगे। तो सबसे पहले, और दोनों में प्रीफर किया जाता है तो अकाउंट सिंपल है, अकाउंट के बेस पे आप लोगों को बेहद अच्छे से समझ में आ सकता है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो हम बनाते हैं कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, और बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाई बैंक। तो क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें हम जो बताएं, जो प्रोबेबिलिटी होती है 90%, ए वैल्यू दिया होता है, ए भी वैल्यू दिया होता है, ए भी वैल्यू दिया होता है, और ए भी वैल्यू दिया होता है, ए भी वैल्यू, और इस वैल्यू को निकालना होता है। 90% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन का यही होता है। कभी कभी ए भी वैल्यू दे देगा तो इसमें से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी ये होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमको निकालना होता है। तो अब पता क्या चलेगा कि ये कौन सा अमाउंट रखेंगे, यहाँ कौन सा अमाउंट रखेंगे, यहाँ अमाउंट कौन सा रखेंगे, यहाँ कौन सा रखेंगे, यहाँ कौन सा रखेंगे, यहाँ कौन सा रखेंगे। तो इसके लिए आप लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में बड़े अच्छे से जानते होंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, दोनों के बारे में आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जो पिछले साल जो है, लास्ट ईयर जो होता है वही प्रीवियस ईयर,
और जो करंट ईयर में हम लोग चल रहे हैं हमारा करंट ईयर, और नेक्स्ट ईयर जो एडवांस ईयर होता है वही हमारा क्या होता है नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल। तो जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। आगे बात समझ में? तो पिछले साल और करंट ईयर का ही देखते हैं। नेक्स्ट ईयर में तो कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता नहीं है, क्योंकि उस साल आएंगे तब तो होगा। तो अब प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है प्रीवियस ईयर का, आगे बातें समझ में? प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है यहाँ पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। बातें समझ में आ गया? और यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, टू बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और बाई बैलेंस सीडी जो होता है ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है। यानी टू बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और टू बैलेंस बाई बैलेंस सीडी जो होता है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये ध्यान रहे, इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो अभी तक स्टिल है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और उसके बाद करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है दोनों का सम यहाँ पर दिखाया जाता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यानी टू बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, बाय बैलेंस सीडी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और देखो प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट, यहां पे लिख देंगे। तो जब एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड गया तो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का क्रेडिट गया तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। अब देखो एक चीज ये याद रखना, जो आउटस्टैंडिंग होता है हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, तो इसीलिए डेबिट से चालू हुआ और क्रेडिट में खत्म। और जो एडवांस होता है हमारा लायबिलिटी होता है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट से चालू हुआ और डेबिट में खत्म होगा। और यहां पर जो अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ये जो सब्सक्रिप्शन है हमें रिसीव हुआ है इस साल, जितना भी सब्सक्रिप्शन, ये मैटर नहीं करता है कि करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है यहाँ रिसीव साइड हम लोग क्या कर देंगे, दिखा देंगे। तो अब इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको और इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड दिखाते हैं। अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 2020 to 21, ठीक है, और यहाँ पर है इसको 1920 कर लीजिए, 2019 to 20 और 2020 to 21 और 2021 to 22। ये मान लीजिए प्रीवियस ईयर है, ये है करंट ईयर और ये है नेक्स्ट ईयर यानी एडवांस ईयर। हम लोग किस में है, 20 से 21 में है। तो अगर मान लीजिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पूछ रहा होगा, 2020 में आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब 2019-20 में 20-21 का कुछ पैसा मिल गया होगा तो उसे बोला जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। और जो करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो करंट ईयर ऑफ आउटस्टैंडिंग। अगर 2020 से 21 में 2021-22 का पैसा मिल गया तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर हो गया। ये चीजें समझ में आ गया। तो अब जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा यहाँ पर, जो करंट ईयर का रहेगा यहाँ पर, प्रीवियस ईयर का एडवांस यहाँ पर और करंट ईयर का एडवांस यहाँ पर, और जो भी रिसीव होगा ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, किसी भी ईयर का हो, ये मैटर नहीं करता है। फिर हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। लेकिन जो बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं वो प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देते हैं। लेकिन ये कभी कभी है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कुछ रह जाता है, कभी कभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तो जब ऑलरेडी इंक्लूड रहता है तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड नहीं है तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अभी तक रह गया है उसे हम लोग इसमें ऐड करके लिखते हैं।
देखिए यहाँ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पहले से कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है इंक्लूड करके, कभी कभी नहीं दिया रहता है तो हम लोग इंक्लूड कर देंगे। बातें समझ में आ गया? तो हम आप लोगों को आगे बताएंगे कैसे पता चलेगा इसमें इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है। तो अब ये बातें कर लेते हैं। अगर जैसे हम बात कर लेते हैं 2019 से 20 और 2020 से 21 और 2021 से 22, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इफ फॉलोइंग गिवन। जो चीजें हम लिखवाने जा रहे हैं अगर वो चीजें क्वेश्चन में लिख कर आ गया तो हम लोग मानेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो अभी तक आउटस्टैंडिंग रह गया है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर लिख दिया फॉर द ईयर इंडेड, अगर फॉर द ईयर इंडेड लिख दिया पहला, तो हम मानेंगे जो प्रीवियस ईयर का अभी तक स्टिल आउटस्टैंडिंग है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इस साल के आउटस्टैंडिंग में प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अभी तक बाकी है उसको ऐड कर देंगे। दूसरा, जैसे करंट ईयर कोई भी हम मान लेते हैं 20-21 दिया है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 और 21 लिख दिया। तो अगर ये कुछ भी हो सकता है, 19, 20 भी, 18, 19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है करंट ईयर का, लेकिन ऐसे ईयर दिया रहेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में पिछले साल का अभी तक जो आउटस्टैंडिंग है इंक्लूड नहीं है, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम आप लोगों को बता देते हैं ये जो हमारा जितने आइटम्स लिखे हैं ये हमारे बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग जानते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो अगर आप लोग नहीं वो जान रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओपनिंग, क्लोजिंग, सारी चीज़ें फॉर्मेट आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट सारी फॉर्मेट मिल जाएगी। तो हम इसको हटाते हैं। अब यहां पे देखिए ये प्रीवियस ईयर का एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन जो होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होता है, ये कहीं आप लोग लिख लीजिएगा। एडवांस जो सब्सक्रिप्शन होता है हम लोगों का लाइबिलिटी होता है। ये केवल सब्सक्रिप्शन में ऐसा होता है और सारे खर्चाएं में इसका उल्टा होता है। तो ये आउटस्टैंडिंग है तो हमारा एसेट्स होगा। ये पिछले साल का है, जितने भी पिछले साल का रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख देंगे। और ये कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। और ये हमारा एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। और ये कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ठीक है। और ये चला जाएगा हमारे रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड। और ये जो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी तो यही बस कह देता है कि सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे उस अमाउंट को कैलकुलेट करिए। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसी पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये क्वेश्चन इसको हटा देते हैं या ऊपर लिख देते हैं। लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये जो हमारा डेटा दिया 31 मार्च 2020 का डेटा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 से 20 का दिया है 1,60,000।
फिर दिया है सब्सक्रिप्शन यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है 38,000। फिर इसके बाद ये जो लिखा है रिसीव लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव फर्स्ट सेकंड। थर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 रुपीज 11,600। फिर लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 रुपीज 17,000। फिर इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन एडवांस फिफ्थ जो है सब्सक्रिप्शन एडवांस 31 मार्च 2020 रुपीज 9,000। ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा है 2019-20 का डेटा है। टोटल कितना रिसीव हो रहा है 1,60,000। 1,60,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 यानी प्रीवियस ईयर का। देखिए 2020 का जो रहेगा वो हमारा करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ होता है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 38,000 दिया है। फिर क्या लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 11,600। तो यहाँ पे देखिए फॉर द ईयर इन डेट, और या तो 19-20 नहीं लिखा है यहाँ पे, तो मान लेंगे 11,600 में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 11,600 जो भी बाकी रहा होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 जो है पिछले साल का 2020 करंट ईयर। तो पिछले साल का एडवांस कहाँ लिखते हैं यहाँ पर 17,000, और करंट 2020 का कहाँ लिखेंगे यहाँ देखिए 9,000। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू होगा यही निकालना है। अब इसको ऐड करिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 1,41,600। ये हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद इसमें ये पूछा है कि कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो सारी चीज़ें हमें दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फिर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यही समझाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2020। अब इस टाइप के इसमें बना देंगे। लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर होता है और राइट साइड इनकम होता है। तो क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, वो भी कितना लिखेंगे देखिए 1,41,600 लिख लेंगे। अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट आप लोग देख लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे चाहो तो लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2019 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यानी पिछले साल का। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब पिछले साल का जो बैलेंस शीट है, राइट। तो ऐसे हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे लाइबिलिटीज और राइट साइड लिखेंगे एसेट्स। तो अब देखिए ये क्या लिखे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 38,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 38,000 ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके बाद देखिए
लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन 17,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 17,000। फिर इसके बाद क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्लोज नहीं करना, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट होते हैं। अब फिर बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी इसका लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2020। लेफ्ट साइड लिखेंगे लाइबिलिटी और राइट साइड लिखेंगे एसेट्स। अब देखिए ऊपर दोनों ओपनिंग में जाता है क्योंकि पिछले साल का है, और ये दोनों देखिए क्या लिखे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 9,000। और यहां देखिए क्या लिखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड 11,600, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11,600। तो ये चीज़ें आप लोगों का खत्म हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो लगभग सारी चीज़ें टॉपिक कवर हो गया है, और इस पे छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको बता के हम न्यूमेरिकल इस पे चालू कर देंगे, बड़ा क्वेश्चन। और 1 से 2 वीडियो और इस पे अपलोड होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। अगर सारा कॉन्सेप्ट आप लोग लर्न कर लेते हैं तो आपको देखने से तो केवल याद नहीं होगा, आप लर्न करेंगे, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।